हमारे गुजरात प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष सम्माननीय सी.आर. पाटिल जी, भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री भूपेंद्र भाई यादव जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी सम्माननीय विजय भाई रूपानी जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे श्री फल्दू जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे और वर्तमान में मंत्री जीतू भाई वगानी जी, विनोद भाई चावड़ा जी, हमारे महेंद्र कुमार मुंजपारा जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे जयंत भाई कवाड़िया जी, हमारे भरत भाई बोगड़ा जी, कृष्ण राणा जी, मोहन भाई कुंडारिया जी, रमेश भाई पूनम बेन मदान जी जो हमारी सांसद हैं, राजेश भाई चुड़ासमा जी, नारायण भाई, राम भाई मोकड़िया जी, प्रभु मानेक जी, प्रशांत भाई जी और हमारे यहाँ के जिला के अध्यक्ष किरीट भाई, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मातृशक्ति, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज इस गौरव यात्रा में आने का मौका मिला है। और हम जानते हैं कि जो हमारे यहाँ क्षेत्रीय बागेर कम्युनिटी, जिसको हम अपने यहाँ के लोग कहते हैं, उसके खमीरवंती समुदाय के लोग जो अपना जीवन देशभक्ति के साथ ओतप्रोत रहते हैं, ऐसे समुदाय ने जिसने अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ाए, लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने अंग्रेजों को भी कहा कि हमारा एक ही राजा है, राजा रणछोड़ द्वारकाधीश। ऐसे पूज्य स्थान को मैं नमन करता हूं और आपने जो मुझे पगड़ी पहनाई है उसको मैं पूरी इज्जत के साथ धारण करता हूं। मित्रों, यह द्वारकाधीश की नगरी, यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की धरती, इसको मैं जहां नमन करता हूं, वहीं से प्रेरणा लेकर के गौरव यात्रा के प्रस्थान की शुरुआत की घोषणा भी करता हूं। और इस गौरव यात्रा के माध्यम से नहीं सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में जो गौरव का संचार होगा, जिसको हमारे कार्यकर्ता सब दूर ले जाएंगे, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। मित्रों, ये गौरव यात्रा जो द्वारकाधीश की नगरी से प्रारंभ हो रही है, ऐसी 5 यात्राएं गुजरात में शुरू हो रही हैं। आज एक महसाना में भी यात्रा शुरू हुई, कल अमित भाई आएंगे और 3 स्थानों से और शुरू करेंगे। एक यात्रा हमारे आदिवासी भाइयों को समर्पित होगी, भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए, आदिवासियों के गौरव के लिए और आदिवासियों ने देश के गौरव के लिए जो काम किया है उस गाथा को लेकर के वो यात्रा निकलेगी। लेकिन मित्रों, ये गौरव यात्रा सिर्फ द्वारकाधीश की गौरव यात्रा नहीं है। ये गौरव यात्रा सिर्फ गुजरात की गौरव यात्रा नहीं है। ये गौरव यात्रा देश के गौरव यात्रा की है। और ये देश के गौरव यात्रा इसलिए है कि ये गौरव जो दुनिया में स्थापित करने में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कार्य किया है,
उसकी गंगोत्री भी गुजरात की धरती है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, गुजरात संतों की धरती रही है, गुजरात भक्तों की धरती रही है, गुजरात समाज सेवियों की धरती रही है, गुजरात समाज सुधारकों की धरती रही है, गुजरात राजनेताओं की धरती रही है, गुजरात देशभक्तों की धरती रही है, गुजरात राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी की धरती रही है, गुजरात देश को एक सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष हमारे सरदार पटेल की धरती रही है, यह हमको याद रखना चाहिए। और यह धरती भारत को आधुनिक भारत बनाते हुए यशस्वी बनाने वाली नरेंद्र मोदी जी की धरती रही है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने सिर्फ देश की सेवा ही नहीं की है, मोदी जी ने सिर्फ देश में नए आयाम ही स्थापित नहीं किए हैं, मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति बदल डाली है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक समय था जब पॉलिटिक्स का मतलब होता था कमीशन, एक समय था पॉलिटिक्स का मतलब होता था भ्रष्टाचार, अनाचार, कुर्सी से चिपकना, लोगों को धोखा देना, खुद मेवा खाना। मोदी जी ने इस संस्कृति को बदल डाला, कमीशन के बजाय मिशन बना करके देश की सेवा में जुट गए, भ्रष्टाचार समाप्त किया, लोगों को सेवा भाव से कुर्सी पर आने दिया, सेवा के साथ चलो और विकास की नई रणनीति के तहत विकास के कार्य में जुटो, यह मोदी जी ने कहा। आज भारत की राजनीति की संस्कृति बदल गई है, कांग्रेस पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम राजनीति में करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि हम तो आए थे मेवा खाने, हम तो आए थे देश के नाम पर परिवार की सेवा करने, हम तो आए थे वंशवाद को बढ़ाने, हम तो आए थे अपने घर को भरने। लेकिन मोदी जी ने गुजरात की जनता को और भारत की जनता को आगाह करा दिया कि अब मेवा खाने वाले नहीं रहेंगे, सेवा करने वाले रहेंगे, कमीशन खाने वाले नहीं रहेंगे, मिशन के साथ चलने वाले लोग रहेंगे। अब विनाश की ओर ले जाने वाले लोग नहीं रहेंगे, विकास की ओर ले जाने वाले लोग ही रहेंगे। इसलिए आज वंशवाद, परिवारवाद, इसको धत्ता दिखाते हुए हम चल पड़े। मित्रों, आप गजब की बात देखोगे, मेरा आपने परिचय कराया तो मुझे कहा कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष हूं। मित्रों, यह सौभाग्य अब किसी और को नहीं मिलता है। यह राष्ट्रीय पार्टी, वैचारिक पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, यह हमको याद रखना चाहिए। बाकी सभी पार्टियां, कोई नेशनल पार्टी नहीं रह गई, कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई। और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस भी सिकुड़ गई, कांग्रेस भी कमजोर होकर के सिकुड़ गई, और न ये अब राष्ट्रीय पार्टी रह गई है, न ये भारतीय पार्टी रह गई है। अब ये सिर्फ भाई बहन की पार्टी है, बाकी सब ताली बजाओ, थाली बजाओ, छुट्टी पाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। वंशवाद की राजनीति, जम्मू कश्मीर देखो, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, परिवार की पार्टी। पंजाब में आओ, शिरोमणि अकाली दल, परिवार की पार्टी। हरियाणा में जाओ, चौटाला का परिवार, परिवार की पार्टी। उत्तर प्रदेश में जाओ, 24 करोड़ का प्रदेश, समाजवादी पार्टी, परिवार की पार्टी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश की पार्टी। बिहार में आओ, आरजेडी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, परिवार की पार्टी। बंगाल में जाओ, पीसी भाईपो, ममता और उसका भतीजा अभिषेक, परिवार की पार्टी।
झारखंड में जाओ, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, परिवार की पार्टी। उड़ीसा में जाओ, बीजू पटनायक, परिवार की पार्टी, व्यक्ति की पार्टी। आंध्र प्रदेश में जाओ, जगनमोहन की पार्टी, वाईएसआर, परिवार की पार्टी। आप तेलंगाना में जाओ, केसीआर, केशव चंद्रशेखर राव, तेलंगाना राज्य समिति, टीआरएस, खुद मुख्यमंत्री, बेटा मंत्री, दामाद मंत्री, बेटी एमपी की कैंडिडेट, पोता आना बाकी है, बाकी सारा परिवार की पार्टी। तमिलनाडु जाओ, स्टालिन, डीएमके, परिवार की पार्टी। अभी ये शिवसेना भी टूट करके शिवसेना बची, नहीं तो यह भी परिवार की पार्टी हो गई थी। यह भी हमको ध्यान में रखना है। अब जाकर के जब शिंदे साहब आए हैं तो उन्होंने विचार की बात की और परिवार की पार्टी टूटी। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है अकेली जो विचारों की पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है। ऊपर से लेकर नीचे तक यह विचारों से लैस और विचारों के प्रति समर्पित पार्टी है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए आदरणीय मोदी जी ने विकास के नए आयाम तय किए, नए मंत्र दिए। क्या मंत्र दिया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इससे बड़ा समाजवादी नारा नहीं हो सकता, सबको साथ लेकर के चलने वाला। लोग कहते थे समाजवादी पार्टी, ये समाजवादी तो बन गए कैपिटलिस्ट, लेकिन सबकी चिंता करने वाला, अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की चिंता करना, यह मोदी जी का लक्ष्य रहा है और उन्होंने उसी तरीके से काम को आगे बढ़ाया है। मित्रों, आज जब हम विकास के बारे में और गौरव यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो मैं कुछ बातें आपके सामने कहना चाहूंगा। आज दुनिया में इंग्लैंड को हराते हुए अब भारत 5वां सबसे बड़ा आर्थिक जगत का देश बन गया है। 5th। ये 75वीं साल में आदरणीय मोदी जी ने देश को इतना आगे बढ़ाया कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक जगत के देश बन गए। उसी तरीके से सारी दुनिया कोरोना से मार खा करके आर्थिक मंदी की ओर चली, तो भारत आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में चल पड़ा। वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं गुजरात की धरती पर हूं। यह डबल इंजन की सरकार है, नीचे भूपेंद्र भाई की सरकार है, ऊपर मोदी जी की सरकार है। इसका अंतर यह पड़ा है कि एक्सपोर्ट में गुजरात नंबर 1 पर खड़ा है और इसके साथ साथ 17% का एक्सपोर्ट का इजाफा हुआ है, 17% का। आपको जान करके खुशी होगी कि मर्चेंडाइज में हमारे 31 लाख करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक समय था जब हम कहते थे कि कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ लुट गया, यहां कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही चलेगा। आदरणीय मोदी जी ने मंत्र दिया कि ऐसा नहीं चलेगा, बदलाव करना है, बदलाव होगा, बदल सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, इसको साबित करके दिया है। मित्रों, आज गति शक्ति में 100 लाख करोड़ रुपए का कार्यक्रम लेकर के गति शक्ति के दृष्टि से विकास के नए आयाम लिखने का हम लोगों ने तय किया है। मित्रों, मैं यहां पर जब ये नए आयाम आपके साथ चर्चा कर रहा हूं तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देश बदला है, मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास बढ़ा है, मोदी है तो मुमकिन है, यह संभव हुआ है। मैं आपके सामने 2 उदाहरण देना चाहता हूं। एक उदाहरण देना चाहता हूं, मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में 25 से 30 साल लग गए एक बीमारी की दवाई को आने में, चाहे ट्यूबरक्लोसिस हो, चाहे टेटनस हो, चाहे स्मॉल पॉक्स हो, चाहे जापानी बुखार हो, चाहे पोलियो हो। इस देश में किसी भी दवाई को आने में 25 से 30 साल लगे। लेकिन कोरोना जब आया तो मोदी जी ने हमारे साइंटिस्ट को, हमारे सारे साइंटिस्ट को प्रोत्साहित किया, भारत सरकार की तरफ से मदद दी। 9 महीने में 2 वैक्सीन बनाई और देश को हम कोरोना मुक्त करने के लिए हम अग्रसर हो गए।
आज आप सब लोग यहां बैठे हैं, किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है, सब नजदीक नजदीक बैठे हैं। यह संभव इसलिए हुआ है कि आपने 217 करोड़ डबल डोज लगाकर और बूस्टर डोज लगाकर मोदी जी का सुरक्षा कवच पहना हुआ है, स्वास्थ्य का कवच पहना हुआ है। यह है अंतर। और एक समय आपको मालूम होगा, यही अखिलेश बोलता था कि ये तो मोदी टीका है, ये तो बीजेपी का टीका है। अब चुपके चुपके खुद लगवा लिया और दूसरों को बोला कि ये न लगाओ। ऐसे नेताओं को रहना चाहिए क्या? ऐसे राजनेताओं को रहना चाहिए क्या? ये कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते थे कि वी आर नॉट गिनी पिग्स, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तुम हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हो। आज 217 करोड़ डोजेज लगा है और इसके साथ साथ भारत ने 100 देशों को 20 करोड़ वैक्सीन पहुंचाया है और 48 देशों को मुफ्त में 2.5 करोड़ वैक्सीन पहुंचाया है। यानी भारत लेने वाला नहीं, अब देने वाला भारत हो गया। यह भी हमको समझना होगा। मित्रों, जब मैं गौरव यात्रा की बात करता हूं, आप बताइए, आज से 4-5 महीने पहले, 6 महीने पहले, 5 महीने पहले यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे थे कि नहीं फंसे थे? 22,000 बच्चे फंसे थे। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी थे जिन्होंने सीधे पुतिन से बात की, जिसने सीधे जेलेंस्की से बात की और जिन्होंने युद्ध को रुकवाया और 22,000 बच्चों को सुरक्षित निकाल करके भारत पहुंचाया, जिसमें 2,000 बच्चे गुजरात के भी थे। यह बदलता भारत, यह बदलती तस्वीर। और दूसरे देशों के भी बच्चे भारत का तिरंगा लेकर के वो भी निकल पड़े, वो भी उसमें से आ गए। यह है जिसको हमको गौरव यात्रा की दृष्टि से आज समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। मैं आपके सामने यह भी बताना चाहता हूं, यहां हमारे सभी सांसद बैठे हुए हैं, इस क्षेत्र के जो काम, जो विकास के नए आयाम लिखे गए, वो सदा सदा लोग याद रखेंगे। अभी फाउंडेशन स्टोन रखा गया 4,400 करोड़ के प्रोजेक्ट का भुज में फाउंडेशन स्टोन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा। उसी तरीके से कच्छ ब्रांच में जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, उस कनाल के काम को भी, उसका भी शुरुआत कर दी गई, उसका भी श्री गणेश कर दिया गया। जो सिंचाई के लिए कैनाल था, जो कच्छ और ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो 948 गांवों को मिलना था, 10 शहरों को मिलना था, उसका भी काम जो है उसको भी शुरू कर दिया गया है। दाऊद में डिस्ट्रिक्ट सदर्न एरिया में रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम, इसको भी 840 करोड़ रुपए के कार्य का भी श्री गणेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। हम जानते हैं कि वर्ल्ड क्लास का ओलंपिक का स्टेडियम भी बन रहा है, तो वो भी गुजरात की धरती पर बन रहा है और आने वाले समय में वह एक हमारे लिए आन बान शान के साथ खड़ा खेल जगत में एक अपने आप में हमको एक मिसाल मिलेगी। मित्रों, मैं यहां पर जामनगर के लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं, जिनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर में, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है, वह जामनगर को दुनिया के नक्शे पर खड़ा करेगा। यह गौरव प्रदान हमको करेगा, यह भी हमको समझना चाहिए। और मैं पूनम जी को भी उसके लिए बधाई देना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उसी तरीके से हमारे रूपानी जी बैठे हैं। आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वहां राजकोट में तैयार हो रहा है, वह भी समर्पित होगा। आपने उस बात को रखा था, मैं भी स्वास्थ्य मंत्री था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राजकोट को एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया और वह 1195 यानी 1200 करोड़ रुपए का एक अपने आप में एक मिसाल बनेगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और काम करना चाहिए। मित्रों, ये जो आपके यहां विद्या समीक्षा केंद्र बन रहा है, यह विद्या समीक्षा केंद्र भी अपने आप में लगभग 3 लाख टीचर्स को और 1 करोड़ विद्यार्थियों को और लगभग 54,000 स्कूल की एक्टिविटी को
कंट्रोल करने के लिए और उनको मॉनिटर करने का इंतजाम होगा। यह देश में पहला मॉडल है जो गुजरात का गौरव बना है शिक्षा के क्षेत्र में, उसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं कि मीडिया इस बातों को नोट करे कि हमने आपके सामने आकर के कोई इधर उधर की बात नहीं की है। हमने वो बात की है जो गुजरात की धरती से आगे बढ़ा है और विकास में नया आयाम जिसने लिखा है, उस सारी बातों को हम आपके सामने रख रहे हैं। ये रिपोर्ट कार्ड लेकर के आने की संस्कृति ये मोदी जी ने सिखाया, ये भारतीय जनता पार्टी करती है और कोई पार्टी नहीं करती है। हम अगर गौरव गान कर रहे हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी का गौरव गान नहीं कर रहे हैं। हम गौरव गान कर रहे हैं तो जो हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार ने गुजरात के लिए जो काम किया है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं और गुजरात को जो गौरव मिला है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, और मैं मीडिया के साथियों से भी पूछूंगा, क्या दुनिया में गुजरात मॉडल पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बना है कि नहीं बना है? बना है कि नहीं बना है? ये गुजरात मॉडल अगर चर्चा का विषय बना है तो ये समझो कि गुजरात का गौरव है। ये गुजरात का गौरव है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो, चाहे रिसर्च सेंटर हो, चाहे फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी हो, चाहे गुजरात की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, ये सारी डबल इंजन की सरकार में भूपेंद्र भाई ने उसको धरती पर उतारा, विजय रूपाणी जी ने उस पर ताकत लगाई तो उसको मोदी जी का आशीर्वाद मिला। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और उसको समझ में चलना चाहिए। मित्रों, सूरत में डायमंड रिसर्च का जो मर्केंटाइल सिटी के रूप में स्थापित हो रहा है, वह भी हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। गुजरात आज दूसरे नंबर पर पावर जनरेशन में खड़ा है। दूसरे नंबर पर गुजरात पहला स्टेट है जिसने सोलर पावर पॉलिसी बनाई और सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन की स्कीम, जिसमें सौनी योजना के तहत 7 जिलों में सौराष्ट्र के 18,563 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर भी सौनी योजना में इरिगेशन के कार्य को आगे बढ़ाया है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को ड्रिंकिंग की फैसिलिटीज देने का काम ये गुजरात की सरकार ने किया है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। मित्रों, ये आयुष्मान भारत, ये उज्ज्वला, ये उजाला, ये स्वच्छता अभियान, ये सौभाग्य योजना, ये 100% इलेक्ट्रिसिटी, इसमें तो गुजरात नंबर 1 पर है ही है। आपने महिलाओं के लिए स्वच्छता अभियान में इज्जत घर बना करके आज गुजरात को ODF फ्री कर दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज यहां पर कोई भी गैस के चूल्हा के बगैर नहीं है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज आपके यहां कोई भी गरीब व्यक्ति आयुष्मान भारत के हेल्थ कवर से बाहर नहीं है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। ये डबल इंजन की सरकार को भूपेंद्र जी ने धरती पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, मुझे जानकर खुशी है कि 3 करोड़ लोग गुजरात के उसका लाभ उठा रहे हैं। उसी तरीके से हमारे यहाँ जनधन योजना में 1,70,00,000 लोग जनधन योजना से जुड़ करके केंद्र की स्कीमों का फायदा उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसमें भी किसानों का लाभ हो रहा है। मित्रों, स्वच्छ के सर्वेक्षण में गुजरात नंबर 2 पर खड़ा है। गुजरात, वडोदरा, अहमदाबाद, ये वो शहर हैं जो देश के टॉप 11 शहरों में जोड़े जाते हैं, यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, गुड गवर्नेंस के इंडेक्स में गुजरात नंबर 1 पर खड़ा है। उसी तरीके से लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में, उसके भी इंडेक्स में गुजरात जो है वो नंबर 1 पर खड़ा है। एक्सपोर्ट में भी जैसा मैंने कहा कि हम पहले रैंक पर गुजरात खड़ा है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी गुजरात सबसे आगे खड़ा है। 37% का टोटल FDI गुजरात में हो रहा है, वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। पावर सरप्लस स्टेट बन गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम पहले 5 राज्यों में आते हैं, वह भी गुजरात का गौरव है। मित्रों,
मैं इस तरीके से अगर आपके सामने गिनाना शुरू करूं तो गुजरात की गाथा कभी समाप्त नहीं होगी। शिक्षा के दृष्टि से देखा जाए, ड्रॉप आउट कम हो गया, इनफैक्ट मॉर्टेलिटी रेट में कमी आ गई। आज हेल्थ में के इंडिकेटर्स आपके बहुत अच्छे हो गए। आज शिक्षा में आप आगे बढ़ चले हैं और इसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में भी आप 97% पहुंच गए। ये गुजरात की माताओं को गुजरात सरकार की सबसे बड़ी अनुपम देन है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूं कि ये जो गौरव यात्रा है, ये गौरव यात्रा गुजरात में जो परिवर्तन किया है, जिस परिवर्तन को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, उसको जनता तक पहुंचाने का माध्यम रहा है। मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि आप गांव-गांव जाएं, शहर-शहर जाएं, घर-घर जाएं और सबको सीधी सीधी बात बताएं कि आज गुजरात जिस जगह पर खड़ा है, यह ऐसे ही नहीं खड़ा हो गया। बहुत लोगों ने गुजरात को नुकसान पहुंचाया था। लंबे समय तक गुजरात की उपेक्षा हुई थी। लंबे समय तक गुजरात भ्रष्टाचार और दंगों में फंसा हुआ था। लंबे समय तक गुजरात ने कर्फ्यू देखा था। आज के बच्चे तो कर्फ्यू नाम की चीज भी नहीं जानते हैं। यह इसलिए संभव हुआ है कि 21 साल पहले मोदी जी ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्रियों ने इसको संभाला और गुजरात आज आगे बढ़कर के खड़ा हुआ है। मित्रों, ये शांति प्रिय प्रदेश, ये विकास के नए आयाम लिखने वाला प्रदेश, ये देश का नंबर 1 प्रदेश, ये गौरव के साथ इसका इतिहास लिखा हुआ प्रदेश, इसने नए नए आयाम स्थापित किए हैं और इस आयाम को संभाल करके आगे बढ़ाना यह हमारी जिम्मेवारी है और गुजरात की जनता आतुर है आपको आशीर्वाद देने के लिए। आप उस आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए। इस गौरव यात्रा को गांव-गांव ले जाइए, विधानसभा से ले जाइए, अपने संदेश को पहुंचाइए, लोगों का आशीर्वाद लीजिए और गुजरात के विकास यात्रा को आगे बढ़ाइए। यही मैं कहने के लिए आया हूं। आपने बहुत शांति से, बड़ी गर्मी में, लेकिन मेरी बात को बहुत शांति से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय गुजरात। खूब खूब आभार अध्यक्ष साहेब। હું આભાર વિધિ માટે પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ જયંતિભાઈ કવાડિયાને વિનંતી કરું।